सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो है ऑप्शंस बेसिक्स पे। एक्चुअली बहुत सारे लोग नए नए लोग मार्केट में एंटर कर रहे हैं अभी, और बहुत सारे लोग जो पिछले साल या उसके पिछले साल एंटर किए थे और जिनको ऑप्शंस के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है। बहुत सारे जगहों पे आप ऑप्शंस के बारे में चीज़ें देखते होंगे और कई सारी जगह चीज़ें बताई भी जाती हैं, बट इतने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से रहता है और प्रैक्टिकली चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर एक न्यूबी है उसको ऑप्शंस के लिए। तो एक ऑप्शंस बेसिक्स, एक छोटा सा मैंने वीडियो बनाया, एक छोटा सा अटेम्प्ट है आपको चीज़ों को बताने के लिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ऑप्शंस बेसिक्स में सबसे पहले हम कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं। स्ट्राइक प्राइस, अंडरलाइंग प्राइस, ऑप्शन प्रीमियम्स, ऑप्शन एक्सपायरी एंड मनीनेस ऑफ द ऑप्शंस। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्राइक प्राइस की। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले कोई भी आपका जो स्टॉक होता है या फिर इंडेक्स होता है, उसको एक हम डेफिनेट स्ट्राइक प्राइस को हम पिक करते हैं और उसको ट्रेड करते हैं। तो जैसे कि अगर हम देख लें, जैसे निफ्टी है और जो उसका जो अभी प्राइस जो चल रहा है उसको हम स्पॉट प्राइस बोलते हैं। तो जैसे निफ्टी का स्पॉट प्राइस अभी क्या है? स्पॉट प्राइस है 15,782। तो ये है इसका स्पॉट प्राइस। तो अगर इसका ऑप्शंस आपको ट्रेड करने हैं तो सबसे पहले आपको एक स्ट्राइक प्राइस चूज करना पड़ेगा। तो स्ट्राइक प्राइस चूज करने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि स्ट्राइक प्राइस के कितने डिफरेंसेस पे आपको मिल सकते हैं। तो निफ्टी 50 में स्ट्राइक प्राइस आपको 50 पॉइंट्स के डिफरेंस पे मिल जाते हैं, और ये एक राउंड नंबर्स में होते हैं। जैसे कि अगर ये आपको ट्रेड करना है तो आपको 15,750 का स्ट्राइक प्राइस मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। 15,750 अगर हम टाइप करें यहाँ पे, 15,750, तो ये देखिए 15,750 के कॉल्स एंड पुट ऑप्शंस। तो जब भी कोई आप ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसका स्ट्राइक प्राइस सोचना होगा और मुझे कौन सा स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड करना है। तो जैसे ये स्टॉक्स हैं, स्टॉक में एच डी एफ सी बैंक अगर हमारे पास यहाँ पे है, अगर एच डी एफ सी बैंक को अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं तो मुझे इसका स्ट्राइक प्राइस पहले लेना होगा। तो एच डी एफ सी बैंक में स्ट्राइक प्राइस आपको 10 पॉइंट्स के डिफरेंस में मिल जाएंगे, जैसे 10 पॉइंट्स के राउंड नंबर्स में। जैसे ये 1291 पे है, तो हम अगर चाहें तो एच डी एफ सी बैंक 1280 का स्ट्राइक प्राइस है मुझे मिल जाएगा। 10 के स्ट्राइक प्राइस में ये अवेलेबल होते हैं। तो ये तो आप सर्च करके भी देख सकते हैं। अगर आप वैसे भी देखना चाहें तो आप ये है एन एस सी की साइट, यहाँ पे जाके आप कोई भी स्टॉक को सर्च करके उसके स्ट्राइक प्राइस देख सकते हैं कि कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल होते हैं। ओके, तो जैसे हमारे पास ये बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी आप देखो कि ये 100 पॉइंट्स के डिफरेंसेस पे है, इसके स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल होते हैं। और जैसे आप कोई भी आप सिंबल सेलेक्ट कर लो। जैसे हमारे पास अंबुजा सीमेंट है, मुझे नहीं पता कि ये अंबुजा सीमेंट का क्या स्ट्राइक प्राइस मुझे ट्रेडेबल है। तो स्ट्राइक प्राइस जाके आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये 5 पॉइंट्स के डिफरेंस पे आपको स्ट्राइक प्राइस मिल जाए। ये होता है स्ट्राइक प्राइस। फिर अंडरलाइंग प्राइस, अंडरलाइंग प्राइस जो उस स्पॉट प्राइस जिसको हम बोलते हैं, जो उस स्टॉक का या फिर वो इंडेक्स का जो प्राइस चल रहा होता है। जैसे एच डी एफ सी बैंक का भी प्राइस है 1291, तो उसका अंडरलाइंग प्राइस ये है। ऑप्शंस प्रीमियम, ऑप्शंस प्रीमियम क्या होता है? जो प्रीमियम हम ट्रेड करते हैं, जो उस ऑप्शन का प्राइस होता है उस समय, तो वो होता है ऑप्शन प्रीमियम। जैसे एच डी एफ सी बैंक का अगर हम 1290 का पुट ऑप्शन एंड कॉल ऑप्शन देखें, उसके सामने ये जो लिखा हुआ है, ये आपका ऑप्शन प्रीमियम है और हम ऑप्शन प्रीमियम को ही ट्रेड करते हैं। तो जैसे अगर हम मुझे ये कॉल ऑप्शन ट्रेड करना होगा तो हम बाई करेंगे इसको, और ये यहाँ से हम बाई बटन पे क्लिक करके इसको बाई कर सकते हैं। तो हमें 550 क्वांटिटी 32 पॉइंट्स 32 के ऑप्शन प्रीमियम पे हमें अवेलेबल होंगे। तो अगर हम लिमिट, ये देखो 32.55 इसका प्राइस आ गया यहाँ पे। ऑप्शंस में आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इसमें एक फिक्स क्वांटिटी होती है। ऐसा नहीं कि अगर आपको माने एक क्वांटिटी खरीदने का तो एक खरीद लोगे। आपको एक फिक्स क्वांटिटी में, जिसको कि हम लॉट बोलते हैं, तो लॉट साइज हर स्टॉक का, हर आपको इंडेक्स का अलग अलग होता है। तो एच डी एफ सी बैंक में लॉट साइज आपका 550 का है। फिर आप चेक कर सकते हो लॉट साइज, अगर किसी का भी आपको जानना है। जैसे निफ्टी का आप देखो, तो बाई पे आप क्लिक करो, क्वांटिटी 50। तो वन लॉट का आपको क्वांटिटी 50 है, प्राइस आपको 51 मिल रहा है। मार्जिन रिक्वायर्ड 2552 मीन्स क्वांटिटी इनटू प्राइस।
तो ये हो गया आपका ऑप्शन प्रीमियम एंड ऑप्शन ऑप्शन एक्सपायरी। एक्सपायरी आपको अगर वीकली एक्सपायरी है तो पर थर्सडे, हर थर्सडे को एक्सपायरी होती है। मतलब एक्सपायरी के बाद आप उस कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो जैसे अगर एचडीएफसी बैंक है या फिर जैसे हमने यहाँ पे लिया था अंबुजा सीमेंट, अंबुजा सीमेंट के ये जितने भी स्ट्राइक प्राइस हैं ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी स्ट्राइक प्राइस हैं, ये आपको ये मंथली स्टॉक्स में मंथली एक्सपायरी होती है। तो ये 26 मई को ये सारे ही कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएंगे और इस 26 मई के बाद आप इसको ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये होती है ऑप्शन एक्सपायरी। तो ऑप्शन एक्सपायरी के दिन कुछ ऑप्शंस आपके एटीएम रह जाते हैं, मीन्स एट द मनी, कुछ आउट ऑफ मनी हो जाते हैं, कुछ आईटीएम हो जाते हैं, मीन्स इन द मनी। तो ये चीज़ होती है कि आपको एक्सपायरी के दिन उस ट्रेड से निकलना ही होगा, अदरवाइज वो फिर आप नेक्स्ट दिन आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे अगर वो एक्सपायरी हो गई तो। ठीक है, तो ये चीज़ है इसमें। निफ्टी में और बैंक निफ्टी जो कि वीकली ट्रेडेड भी होते हैं, इनके वीकली एक्सपायरीज भी होते हैं। तो वीकली एक्सपायरी देखो आपको लिखा हुआ है 19th में, तो 19th में को ये एक्सपायर हो जाएगा, मीन्स 19th में के बाद आप इसको ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि ऑप्शन का प्रीमियम ज़ीरो हो जाए उस दिन। अगर ये इन द मनी रहता है तो इसका कुछ प्रीमियम बचा रहेगा, उसके बारे में भी हम बात करते हैं इन द मनी, आउट ऑफ मनी क्या होता है। बट ये है कि एक्सपायरी के बाद आप इसको ट्रेड नहीं कर सकते। और फिर ये है मनीनेस का कॉन्सेप्ट, उसके बारे में हम बात करते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि ऑप्शंस किस टाइप के होते हैं, उसके बाद हम मनीनेस पे आएंगे। तो कॉल ऑप्शन, सबसे पहले कॉल ऑप्शंस की बात करते हैं। कॉल ऑप्शन हम तब खरीदेंगे जब हमें लगेगा कि मार्केट बुलिश है या स्टॉक ऊपर जाने वाला है, तो हम कॉल ऑप्शंस खरीदेंगे। और हम कॉल को सेल भी कर सकते हैं, ऑप्शंस को आप सेल भी कर सकते हैं। तो सेल तब हम करेंगे जब कॉल ऑप्शन हम तब सेल करेंगे जब मुझे लगेगा कि मार्केट बियरिश है। ओके, तो हम कॉल ऑप्शन सबसे पहले देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास निफ्टी का कॉल ऑप्शन है 16,150 है। 16,150 मतलब अगर मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर जाने वाला है तो मैं आगे का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाई कर लूंगा, और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा। और इन केस अगर मुझे लगता है कि ये मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, मतलब ये जो इसका स्पॉट प्राइस है उससे भी नीचे जाएगा, तो मैं कॉल सेल कर सकता हूँ। तो जैसे अगर मुझे लगता है कि ये नीचे जाएगा तो मैं चाहूँ अगर तो 16,000 कॉल है, 16,000 कॉल जिसका प्रीमियम 159 है मंथली एक्सपायरी का, इसको मैं सेल कर सकता हूँ इस प्राइस पे। और अगर ये नीचे जाता है तो मुझे वो प्रीमियम कलेक्ट करने को मिलेगा। सेलिंग में ये होता है कि आपको जितना प्रीमियम है उतना प्रीमियम का आपका प्रॉफिट फिक्स प्रॉफिट होता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि ये 159 इसका प्रीमियम जो है अभी, अगर मान लेते हैं कि ये एक्सपायरी तक ये नीचे ही जाता रहा और ये 16,000 के कॉन्ट्रैक्ट सॉरी स्ट्राइक प्राइस से नीचे ही है, तो ये पूरा पूरा 159 जीरो हो जाएगा और हमें ये टोटल 87,000 का सॉरी ये 50 इंटू 159 जो वैल्यू होगी वो मुझे एज ए प्रीमियम प्रॉफिट होगा। तो ये चीज़ है सेलिंग में। और अगर कॉल ऑप्शन हम बाई करते हैं तो कॉल ऑप्शन में अनलिमिटेड प्रॉफिट की आपको हो सकती है अगर अगर ये आपका अंडरलाइन ऊपर की ओर मूव करता रहे। तो मतलब कॉल ऑप्शन में आपको एक एडवांटेज है, वो एडवांटेज अगर आप ले पाओ तो, या फिर वैसा मार्केट मूव हो तो, वैसे वो बहुत ही मुश्किल होता है। बट कॉल ऑप्शन में आपको एडवांटेज है, कॉल ऑप्शन बाइंग में एडवांटेज है आपको कि अगर प्राइसेस ये ऊपर जाती हैं तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। और आपका जो डाउन साइड है वो बहुत ही मिनिमम है। वो रिस्क के बारे में हम अभी बात करेंगे। कॉल ऑप्शन हम कब बाई करते हैं, जब हमें लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगी, और सेल कब करते हैं, जब हमें लगता है कि प्राइस नीचे जाएगी या एटलीस्ट वहीं रहेगी, वो ऊपर नहीं जाएगा। तो ये दो सिनेरियो में हम कॉल ऑप्शन बाय करते हैं। पुट ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। पुट ऑप्शन हम तब बाय करते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी, और सेल हम पुट ऑप्शन तब करते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी या फिर एटलीस्ट वो नीचे नहीं जाएगी। ओके, पुट ऑप्शन व्हेन मार्केट लुक्स, सॉरी bearish की स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई है एक्चुअली, बट इफ यू मेक प्रॉफिट बाय
buying put option, then you can have here. Okay, that's another thing. So put option हम कब बाई करते हैं? Put option हम बाई करेंगे जब हमें लगता है कि मार्केट नीचे जा रही है। तो जैसे कि एक स्टॉक में हम देख लेते हैं, HDFC बैंक है 1291 पे है और मुझे लगता है कि 1291 से ये 1200 चला जाएगा, तो हम एक पुट ऑप्शन बाई कर सकते हैं। 1290 का अगर हमने पुट बाई कर लिया तो हम एक पुट ऑप्शन बाई कर सकते हैं और पुट ऑप्शन बाई करने में मुझे प्रॉफिट होगा। और अगर मुझे लगता है कि HDFC बैंक यहाँ से ऊपर जाएगा तो मैं पुट ऑप्शन सेल कर सकता हूँ। तो सेल कब करेंगे हम पुट ऑप्शन? जब मुझे लगता है कि ऊपर जाने वाला है मार्केट, या फिर एटलीस्ट वहां पे रहता है वो प्राइस मूवमेंट उसके नीचे नहीं जाएगा मेरे स्ट्राइक प्राइस के, तो भी हम पुट ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। और फिर इसके बाद हम आते हैं मनीनेस के कॉन्सेप्ट पे, जो कि है इन द मनी, आउट आउट ऑफ द मनी एंड ATM एट द मनी। सॉरी। तो सबसे पहले हम इन द मनी की बात करते हैं। हमें कॉल और पुट ऑप्शन दोनों में अलग अलग सिनारियोज में मुझे देखना होगा कि ITM क्या होगा और आपका ATM और OTM क्या होगा। तो सबसे पहले कॉल ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। कॉल ऑप्शंस ITM कब होंगे? जैसे हमारा प्राइस है 1291, कॉल ऑप्शंस ITM मतलब इन द मनी होंगे अगर ये हमारा, मैं आपको टाइप करके दिखा देता हूँ, HDFC बैंक, ये कॉल ऑप्शन है। मैं तीनों ही आपको स्ट्राइक प्राइस, OTM, ATM सारे दिखा देता हूँ। ये कॉल ऑप्शन 1290 और ये है हमारा 1350, ये लेते हैं हम, ये कॉल ऑप्शन। कॉल के केस में हम सबसे पहले देखते हैं ITM क्या होगा। जैसे हमारा स्ट्राइक प्राइस जो है, स्ट्राइक प्राइस है हमारा 1291, तो जो भी इस स्ट्राइक, सॉरी ये स्पॉट प्राइस है 1291, तो जो भी हमारे स्ट्राइक प्राइस इसके बिलो होंगे वो सारे ही ITM होंगे। जैसे कि हमारा ये 1200 कॉल ऑप्शन है, ये 1291 के नीचे है इसका स्ट्राइक प्राइस, तो ये ATM, सॉरी ये इन द मनी होगा ITM। और ATM वो होता है जो कि एग्जैक्टली या उसके बिल्कुल नज़दीक में जो हमारा कॉल ऑप्शन होगा वो हमारा ATM होगा, मीन्स एट द मनी। तो HDFC बैंक में 1291 हमारा प्राइस है, तो 1290 का जो कॉल ऑप्शन है वो हमारा होगा एट द मनी। और ये इस स्पॉट प्राइस से ऊपर का जितने भी स्ट्राइक हैं वो होंगे हमारे आउट ऑफ मनी। जैसे अगर 1350 है तो वो स्ट्राइक प्राइस जो है इसके स्पॉट प्राइस से ऊपर का है, तो ये होगा हमारा आउट ऑफ मनी। तो ATM जो इन द मनी होता है उसका प्रीमियम हमेशा हाई होता है। आउट ऑफ ATM एट द मनी में उसका थोड़ा सा कम होता है, और आउट ऑफ मनी का आपको प्रीमियम काफ़ी कम होता है। तो ये हो गया कॉल ऑप्शन के केस में मनीनेस का कॉन्सेप्ट। और फिर पुट ऑप्शन के केस में हम देख लेते हैं मनीनेस कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे। HDFC बैंक 1200 का पुट ऑप्शन, 1290 का पुट ऑप्शन एंड 1350 का पुट ऑप्शन। ओके, तो HDFC बैंक का स्ट्राइक प्राइस, स्पॉट प्राइस है 1291। तो इसके केस में जब हम पुट ऑप्शन के केस में देखेंगे तो जितने भी स्ट्राइक प्राइस इस स्पॉट प्राइस के ऊपर है, मतलब जैसे हमारे पास है 1350, तो ये अगर स्ट्राइक प्राइस के स्पॉट प्राइस के अगर ऊपर है तो ये हमारा इन द मनी होगा। पुट ऑप्शन के केस में स्पॉट प्राइस के जितने भी ऊपर है स्ट्राइक प्राइस वो सारे इन द मनी होंगे, और स्ट्राइक प्राइस के जितने भी नीचे हैं वो सारे होंगे आउट ऑफ मनी। जैसे कि 1200 पुट ऑप्शन है हमारा, ये आउट ऑफ मनी है, और जो एग्जैक्टली इसके आसपास होगा वो जैसे कॉल ऑप्शन में था वैसे ही इसमें 1290 का हमारा एट द मनी होगा। तो ये चीज़ है, मनीनेस के ये टर्म्स हैं कि हम ऐसे इसको इन द मनी, आउट ऑफ मनी और
एट द मनी बोलते हैं। तो इसमें ये 3 चीज़ें हैं क्यों, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, हम कैसे इसको ट्रेड करते हैं। जब कोई भी चीज़ इन द मनी होती है तो उसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा होता है, उसमें मनीनेस या बोल सकते हैं कि उसका इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे कि अगर हमें ट्रेड करना है, एचडीएफसी बैंक अगर 1291 पे है अभी और मुझे अगर ट्रेड करना है तो मुझे लगता है कि ये प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, तो हम क्या ट्रेड कर सकते हैं? ओटीएम, आईटीएम, एटीएम, कौन सा हम ट्रेड करेंगे? तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले मुझे देखना होगा कि ये क्या मतलब मेरा क्या व्यू है इसमें कि ये कितना जा सकता है और कितने स्पीड से जा सकता है। जैसे अगर हमें लगता है कि यहाँ से एक बहुत तेज ऊपर के साइड अगर ये मूव आने वाला है, अगर हमें लगेगा कि ये 1291 से बहुत तेज ऊपर मूव जाता है, तो हम चाहें तो ओटीएम ऑप्शंस बाय कर सकते हैं। और अगर हमें लगता है कि मूव बहुत स्लो होगा बट फिर भी ऊपर की ओर जा रहा है, तो हम आईटीएम या एटीएम कॉल ऑप्शंस को बाय कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो थीटा डिके होता है जिसके बारे में अभी और आगे बात करेंगे, वो कम होता है आईटीएम और एटीएम में, जबकि जो ओटीएम होता है आउट ऑफ मनी ऑप्शंस, उसमें थीटा डिके जो कि टाइम डिके है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ है। और अगर पुट ऑप्शंस में हम जाएं तो अगर मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मूव आता आना है, तो हम आउट ऑफ ऑप्शंस बाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मुझे लगता है कि मूव तो है बट थोड़ा स्लो हो सकता है, तो आईटीएम या एटीएम उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ें बाई कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस। और आपको बेसिक ऑप्शन ग्रीड्स ग्रीड्स के बारे में बता देता हूँ। वैसे 4 ऑप्शन ग्रीड्स होते हैं, थीटा, डेल्टा, वीगा एंड गामा, बट हम ज़्यादातर थीटा और डेल्टा से ही हम डील करेंगे, क्योंकि हमको इसी की ज़रूरत पड़ेगी प्रैक्टिकली। अदरवाइज और चीज़ों की मुझे उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर अगर मुझे चीज़ें को पता भी रहती हैं फिर भी तब भी हम उसका कुछ यूज़ नहीं कर पाएंगे प्रैक्टिकली जब हम रनिंग मार्केट में है, क्योंकि बहुत फास्ट मूवमेंट होती है। तो थीटा थीटा क्या होता है? थीटा ऑप्शंस में अगर आप देखें तो एक्सपायरी के दिन, एक्सपायरी की तरफ जैसे जैसे ऑप्शंस मूव करता जाता है, तो उसमें एक टाइम डिके होता रहता है। जैसे कि ये है वीकली ऑप्शंस है 19 मई का। अगर हम इसको देखें तो जैसे जैसे 19 मई के साइड में ये जाता जाएगा, 19 मई जैसे जैसे ये नज़दीक आता जाएगा, तो इसमें धीरे धीरे टाइम डिके होता रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ वैल्यू इसकी खुद की वैल्यू है जिसको इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं, और कुछ टाइम वैल्यू होती है। तो जैसे जैसे इंट्रिंसिक वैल्यू कम होते जाती है और टाइम जैसे जैसे नज़दीक आता रहता है, तो इसलिए एक्सपायरी बोलते भी हैं कि वो टाइम वैल्यू जो इसमें होता है वो डिके हो जाता है सारा। तो जब हम जैसे जैसे एक्सपायरी की तरफ रीच करेंगे, अगर एक्सपायरी के दिन अगर वो आउट ऑफ मनी है तो वो ज़ीरो हो जाएगा, उसमें आपका इंट्रिंसिक वैल्यू भी सारा खत्म हो जाएगा और टाइम वैल्यू जो था वो भी पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा। और इनकेस अगर वो आईटीएम है तो सिर्फ उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू बचती है, बाकी जो उसमें टाइम वैल्यू है वो सारा का सारा ज़ीरो हो जाता है। तो ये चीज़ है थीटा। थीटा थीटा डीके होता है इसमें अगर आप एक्सपायरी की तरफ मूव करते हैं तो। और डेल्टा, डेल्टा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आप अगर ये हमारा जो अंडरलाइन जो प्राइस है, अंडरलाइन जो हमारा असेट है, अगर ये चीज़ अगर मूव करता है तो उसके अकॉर्डिंग कितना हमारे ऑप्शन प्राइस में मूवमेंट होगा, वो चीज़ जानना है अगर हमें, तो उसके लिए मुझे डेल्टा का सहारा लेना होगा। तो जैसे कि अगर ये एच डी एफ सी बैंक है, ये इतने प्राइस पे है, अगर यहाँ से 100 मूव करता है, तो हमारे ये जो इन द मनी, आउट ऑफ मनी और एट द मनी जो ऑप्शंस हैं वो किस तरीके से मूव करेंगे, वो डिफाइन करेगा हमारा डेल्टा। तो मोस्टली जो डेल्टा होता है वो आईटीएम के लिए अराउंड 0.8 0.9 होता है। डीप आईटीएम अगर है तो 1 होता है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। मीन्स जितना आपका मूवमेंट हो रहा है स्टॉक्स में उसके अकॉर्डिंग वो एक सर्टेन वैल्यू से आपका ऑप्शंस का प्राइस बढ़ता है। तो जैसे कि अगर हमारा ये एच डी एफ सी बैंक है 1291 पे और ये 100 पॉइंट मूव करता है, तो हम मान सकते हैं कि अगर हमारा आईटीएम ऑप्शन है तो उसमें 0.8 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 80 या 90 पॉइंट्स का मूवमेंट उसमें आ सकता है।
तो जैसे कि ये है, अगर मान लो ये 100 पॉइंट नीचे मूव करता है मीन्स 1200 की तरह, तो जो हमारा आईटीएम ऑप्शन है हम इसमें मान सकते हैं कि ये 80 पॉइंट्स या 90 पॉइंट्स 0.8 0.9 ये मूव कर सकता है अगर हमारा आईटीएम है तो अगर ये इसका प्राइस अभी 67 है तो हम एक एस्टिमेट कर सकते हैं कि इसका प्राइस 147 मीन्स 67 प्लस 80 या 90 हो सकता है। डीप आईटीएम के केस में 90 और भी ज़्यादा डीप आईटीएम के केस में ये हम डायरेक्टली ये फ्यूचर की तरह ये बिहेव करने लगता है, और वन अगर हम जितना भी उसमें मूवमेंट हो रहा है इंटू वन अगर हम कर दें तो उसमें इसको ऐड करके हम देख सकते हैं कि कितना इसका प्राइस हो सकता है। तो ये है डेल्टा का कॉन्सेप्ट। और फिर हम लास्ट में बात कर लेते हैं रिस्क इन्वॉल्व की। जब हम ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं तो ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि रिस्क कितना है हमारे पास। वो जो हम आपको ये ऑप्शन जो हम ट्रेड कर रहे हैं तो कितना रिस्क हमको उसमें लग सकता है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन बाइंग की बात करते हैं। ऑप्शन बाइंग में हमें कितना रिस्क होता है। ऑप्शन बाइंग में जैसे जैसे हम एक्सपायरी की तरफ जाते हैं आपको पता है कि उसमें से टाइम वैल्यू खत्म होता जाता है, तो हमेशा ही एक रिस्क रहता है कि हमारा जो ऑप्शन है वो धीरे धीरे निकलता जा रहा है और उसका प्रीमियम कम होता जा रहा है। जैसे कि अगर ये 30 रुपीज़ का हमने ये ऑप्शन बाई किया है, अगर हम इसे बाई करते हैं तो मुझे 16,500 रुपये का यहाँ पे मार्जिन देना पड़ रहा है। ओके, तो 16,500 रुपये हमने लगाए और जैसे जैसे हम एक्सपायरी की तरफ मूव करेंगे मतलब मई के लास्ट थर्सडे की तरफ, तो धीरे धीरे हमारा ये प्रीमियम, अगर हमारा जो डायरेक्शन है वो हमारे अगेंस्ट में जा रहा है स्टॉक का, तो धीरे धीरे ये प्रीमियम जीरो की तरफ मूव करने लगेगा। तो फिर हमारा अगर ये 30 से जीरो हो गया तो हमें पूरा का पूरा 16,500 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो ऑप्शंस बाइंग में हमारा मैक्सिमम लॉस हमारा सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही है, जितना हमने इन्वेस्ट किया है उतना ही हमें इसमें रिस्क लेना होगा। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है ऑप्शन बाइंग में कि हमें सिर्फ उतना ही रिस्क है जितना कि हमने इन्वेस्टमेंट किया है, और हमें हमेशा से पता है फ्रॉम द फर्स्ट डे कि कितना रिस्क इसमें इन्वॉल्व है। तो ये एक चीज़ अच्छी है कि हमें पता है कि हम कितना रिस्क ले रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग उसको टाइम नहीं कर पाएंगे ऑप्शन बाइंग को, क्योंकि ये बहुत ही एक टाइमिंग का गेम है कि आपको किस समय मूव मिल रहा है। अदरवाइज अगर आप मूव के समय में नहीं है तो आपको ऑप्शन डिके होता रहेगा और आपकी प्राइस नीचे जाती रहेगी और आप पैसे लूज करते रहेंगे। तो ये चीज़ है, और मैक्सिमम जो आपको प्रॉफिट हो सकता है ऑप्शंस के केस में, आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट की संभावना होती है अगर आपका प्राइस आपके फेवरेबल डायरेक्शन में मूव करता है तो। सेलिंग ऑप्शंस, ऑप्शन सेलिंग में क्या रिस्क है वो हम देख लेते हैं। ऑप्शन सेलिंग में जैसे कि ऑप्शन बाइंग में अनलिमिटेड प्रॉफिट की गुंजाइश थी, ऑप्शन सेलिंग में आपको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। देखते हैं हमें कैसे। अनलिमिटेड लॉस ऐसे कि अगर आपने ऑप्शन सेल किया और अगर आपको फेवरेबल मूव नहीं आता है तो आपका जो लॉस है वो अनडिफाइंड है, वो लॉस कहीं तक भी जा सकता है अगर वो प्राइस मूव करता रहा तो इसीलिए जब हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा मार्जिन प्रोवाइड करना पड़ता है एज ए सेफ्टी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,33,000 रुपये आप दोगे तो फिर आप एक लॉट सेल कर पाओगे। और इसमें प्रॉफिट कितना होता है, इसमें प्रॉफिट होता है आपका क्वांटिटी इनटू प्राइस, सिर्फ इतना ही आपको प्रॉफिट होगा। मीन्स फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ ऑप्शन सेलिंग आपको पता है कि मुझे मैक्सिमम इतना ही प्रॉफिट होने वाला है। तो ऑप्शन सेल क्यों करते हैं, ऑप्शन सेल हम दो कंडीशन में करते हैं। जब हमें लगता है कॉल ऑप्शन के केस में कि मार्केट नीचे जाने वाला है और पुट ऑप्शन के केस में कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। और सेकंड चीज होती है अगर हमें लगता है कि मार्केट अपने प्लेस पे ही रहेगा, रेंज बाउंड रहेगा या मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगी, तो जैसा कि आपको पता है कि ऑप्शन का प्राइस में से टाइम वैल्यू जाता जाता है। तो जैसे कि अगर ये 30 है और हमारे जो HDFC बैंक है इसमें कोई खास मूवमेंट नहीं है, तो धीरे धीरे ये प्राइस आपका कम होता चला जाएगा और वो डिफरेंस ही आपका प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से हम थीटा डीके की मदद से ऑप्शन सेलिंग में हम पैसे कमा सकते हैं। यूजली ये माना जाता है कि ऑप्शन सेलर्स को ज़्यादा एडवांटेज होता है क्योंकि उनके पास दो एडवांटेज है। पहले तो एक, अगर मूवमेंट उनके साइड में है और साथ में थीटा डीके भी उनके साइड में काम कर रहा है। बट रिस्क सबसे बड़ी चीज़ ये है
कि इसमें अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं रखा या फिर आपने सही से रिस्क मैनेज नहीं किया तो आपको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। तो ये चीज़ है ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग के रिस्क मैंने आपको बता दिया। आपको रिस्क का पता होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप ठीक से चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएंगे और प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। रिस्क ड्यू टू वॉलेटिलिटी, अगर वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है तो ऑप्शन के प्राइजेस बढ़ते हैं। यस, अगर अगर वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है, जैसे इंडिया विक्स अभी 23 पे है, अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ती है ऑप्शंस की, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का भी एक ये आईवी, अगर आईवी इंक्रीज होता है मीन्स अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती है, तो अगर प्राइस मूव नहीं भी करे तो भी ऑप्शंस के प्राइस इंक्रीज करने लगते हैं। तो उस केस में अगर मान लो आप शॉर्ट पोजीशन में हो और ये ऑप्शंस के प्राइस इंक्रीज होने लगे तो फिर आपको लॉस हो सकता है। और अगर आप इंक्रीजिंग वोलेटिलिटी से पहले ही आपने अगर ऑप्शन बाई कर लिया है तो ये अगर ऑप्शंस बढ़ते हैं तो फिर उसका आपको बेनिफिट हो सकता है कि आपको बिना कुछ किए ही ये प्रॉफिट देके जाता है। बट अगर आप हाई वोलेटिलिटी में हो और वहां से अगर वोलेटिलिटी नीचे जा रही है तो फिर ये ऑप्शंस के प्राइस डाउन होंगे और फिर उस समय आपको लॉस हो सकता है। फोर्थ रिस्क इसमें इन्वॉल्व है फिजिकल सेटलमेंट का ऑन द एक्सपायरी डे। एक्सपायरी डे के दिन पहले क्या होता था कि हमारे मार्केट्स कैश सेटल होते थे, बट अब कैश सेटल नहीं है, आपको फिजिकल सेटलमेंट करना होगा इन द केस ऑफ स्टॉक ऑप्शंस। तो इसमें एक बड़ा रिस्क ये है कि अगर आप एक्सपायरी डे के अराउंड अगर आप ऑप्शंस बाई करते हो और वो इन द मनी एक्सपायर हो जाते हैं तो फिर आपको फिजिकल सेटलमेंट करना होगा, आपको स्टॉक की डिलीवरी लेनी होगी या फिर आपको स्टॉक्स फिजिकली आपको प्रोवाइड कराना पड़ेंगे एक्सचेंज को। तो ये एक बड़ा रिस्क है। एक बार गलती से मैं भी इस चीज़ में फंस गया था जब मेरा ये ऑप्शंस आईटीएम एक्सपायर हो गया था मीन्स इन द मनी, और फिर मुझे नेक्स्ट दिन 36 लाख का डेबिट आया था मेरे अकाउंट में। और क्योंकि मुझे शेयर्स अलॉट हो गया था और 36 लाख का मेरे अकाउंट में डेबिट हो गया था, तो नेक्स्ट डे ही मैंने वो स्टॉक सेल करके वो डेबिट को सही कर लिया। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। अगर आप एक्सपायरी डे के अराउंड अगर आप स्टॉक ऑप्शंस बाई करते हो तो रिस्क हो जाता है, इसलिए अवॉइड करना है कि अगर स्टॉक ऑप्शंस आप बाई कर लो तो एक्सपायरी डे के अराउंड चीज़ें नहीं करो तो अच्छा है। तो ये गाइस पूरा ऑप्शंस का मैंने बेसिक्स आपको बता दिया है और आई थिंक आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो ने आपकी हेल्प की है, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं कुछ ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।